सुखोई को 2 पायलट उड़ा रहे थे, जबकि मिराज की कॉकपिट की कमान एक ही पायलट के हाथ में थी। ये दोनों ही उड़ानें ट्रेनिंग उड़ान थी। एटीसी की ग्रीन सिग्नल मिलते ही दोनों फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी। दोनों जहाज आसमान में हवा से बातें कर रहे थे। अगले कुछ सेकंड सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 36 किलोमीटर की उड़ान के बाद अचानक फाइटर प्लेन का संपर्क एटीसी से टूट गया। एटीसी में अफरा तफरी मच गई। एक एक सेकंड कीमती था। संपर्क को फिर से जोड़ने की कोशिश होने लगी, लेकिन सुखोई और मिराज का रूट कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आसमान में सुखोई के दोनों पायलट ने पलक झपकते ही खतरे को भांप लिया। एटीसी और पायलट के हाथ से हालात निकल गए। मुरैना के आसमान में सुखोई और मिराज की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होते ही दोनों फाइटर प्लेन आग का गोला बन गए, लेकिन वक्त रहते सुखोई के दोनों पायलटों ने इजेक्ट का बटन दबा दिया था। लेकिन अफसोस ये रहा कि मिराज के पायलट को संभलने का मौका नहीं मिला। सुखोई के दोनों पायलट सुरक्षित हैं, जबकि मिराज के पायलट इस हादसे में शहीद हो गए। क्रैश के बाद मिराज और सुखोई का मलबा मुरैना में गिरा। मुरैना के एसपी के मुताबिक मलबे में एक ह्यूमन बॉडी पार्ट भी मिला है। और सुखोई था, वो ग्वालियर से उड़े थे और इसके बाद सूचना मिली कि यहाँ पे जो है एक किसी ने विमान में आग लगा हुआ देखा है जाते हुए, और फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मौके पे कि कुछ जो पार्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं। 2 पायलट जो एयरफोर्स से सूचना हमें मिली है उसमें एक विमान में 2 पायलट थे और एक में सिंगल पायलट थे। तो 2 पायलट सही सलामत मिल गए हैं और एक पायलट के कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। और एक अभी ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि भरतपुर में भी कुछ जो विमान के जो हिस्से हैं वो भरतपुर में भी मिले हैं। उसके बारे में जो है पतारसी चल रही है। क्रैश के बाद सुखोई और मिराज का मलबा राजस्थान के भरतपुर के पास पिंगोरा में भी गिरा। हादसे के वक्त सुखोई को 2 पायलट उड़ा रहे थे। खबरों के मुताबिक दोनों पायलट जख्मी हैं, लेकिन सुरक्षित हैं और उनका इलाज ग्वालियर में चल रहा है। तक ये भी जानकारी नहीं थी कि ये कोई हेलीकॉप्टर था या कोई प्लेन था, लेकिन मौके पर आने पे पता चला कि ये एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट है। क्योंकि हम जो मौके पे मलबा और जिस तरीके से अवशेष बिखरे हुए हैं, उससे ये भी पता चल नहीं रहा है कि ये किस कैटेगरी का फाइटर है या कोई रेगुलर प्लेन है। अभी बचाव रहा कोई पायलट के बारे में अभी तक की उससे तो अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो पायलट कहाँ पे यहाँ से निकल गए हैं या इसके अंदर हैं। क्योंकि अभी जो चेक किया है तो उस मलबे में तो अभी तक हमको कुछ पता चला नहीं है, लेकिन काफी बड़ा गड्ढा है तो इसको एक बार और चेक कराओ। भरतपुर में एयरफोर्स की टीम पहुंच गई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स चीफ से बात की है। साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। देखिए, अगर एक साथ एक ही जगह पे दोनों क्रैश हुए हैं तो हो सकता है, और एक एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थे, इसका मतलब है कि आपस में कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे थे कि आपस में या टकराए हैं या कोई एक चिड़ियों का जो झुंड होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स, जो ग्वालियर भरतपुर की तरफ विंटर्स में हजारों की तादाद में आती हैं साइबेरिया से, क्या उसके झुंड में से घुस गए? क्या उसका कारण हुआ है? या फिर आपस में टकराए हैं उसके कारण हुआ है? क्योंकि अगर जहाज एक ही जगह गिर रहे हैं और अलग अलग रीजन से गिर रहे हैं तो बड़ा रेयर होता है, ये हो नहीं सकता अलग अलग जगह। तो खास कर हमारे को पूरी ये डिटेल पता होनी चाहिए कि ये कहां से टेक ऑफ किए थे। अगर दोनों ने ग्वालियर से टेक ऑफ किए थे, एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज के दौरान हो सकता है एक्सरसाइज के अंदर कुछ ऐसी चीज हो गई हो सकता है दोनों वापस रिटर्न कर रहे हैं ग्वालियर में और एटीसी के संपर्क टूट गया है तो एक दूसरे को देख नहीं पाए, एक रिजॉइन कर रहा है, एक सर्किट के ऊपर है, शायद वो क्रैश हो सकता है। तो कई रीजन हो सकते हैं क्रैश के, और जब तक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता नहीं चलेगा, उसकी स्टडी नहीं होगी, फिर पता चलेगा कि क्या रीजन है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भरतपुर में फाइटर प्लेन क्रैश होने के बाद इसके पुर्जे करीब 1 बीघे के एरिया में बिखर गए। जहां प्लेन का बड़ा हिस्सा गिरा है वहां करीब 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। इसे खोदकर पार्ट्स बाहर निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हादसा कैसे हुआ। हादसे की वजह कोई तकनीकी खराबी थी या कोई इंसानी चूक, ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद के पास। मनीष, ताजा अपडेट इस वक्त क्या है आपके पास? देखिए, इस समय जो दोनों पायलट्स हैं उनकी
तबियत को देखते हुए इस समय 5 सदस्यीय डॉक्टर्स की टीम जो मिलिट्री हॉस्पिटल की है वो उनको चेक कर रही है। उनके इंजरी काफी ज्यादा है और इसीलिए उनको इस समय मॉनिटरिंग में रखा गया है। वहीं जो तीसरे मिराज के पायलट थे जो वीरगति को प्राप्त हुए, उनके पूरे जो बॉडी पार्ट हैं उनको इस समय इंटैक्ट किया जा रहा है और उनके परिवार को यानी नेक्स्ट टू किन जो है उनको जानकारी दे दी गई है। अब ये घटना के बारे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो ऑर्डर की गई है उसमें करीबन 7 सदस्यीय टीम है। एयर वाइस मार्शल और एयर मार्शल रैंक ऑफिसर इसको लीड कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि ये जो ग्वालियर एयरबेस है, यहां से मिराज और टेक डी टीम यानी टैक्टिकल एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि फाइटर लड़ाकू विमान जो एयर सुपियोरिटी यानी एयर कॉम्बैट आसमान में जो लड़ाई का अभ्यास करते हैं, दरअसल उसका यहां पे महारत हासिल है और इसी की एक्सरसाइज की जा रही थी इस दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए। एक साथ करीबन 10 बजे के लगभग 5 से 6 फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें मिराज 2000 और सू-30 सुखोई 30 MKI ने एक साथ टेक ऑफ किया और फिर उसके बाद टेक ऑफ करने के बाद जब ये करीबन 30 किलोमीटर दूर आगे पहुंच गए यानी एक्सरसाइज एरिया में पहुंच गए, उसके बाद ये अलग अलग एयर कॉम्बैट मैनोवर कर रहे थे। एयर कॉम्बैट मैनोवर का मतलब है कि दुश्मन को कैसे चकमा देना है, दुश्मन को कैसे सप्रेस करना है, उनके एरियाज को कैसे डोमिनेट करना है, इसकी कार्रवाई कर रहे थे। उसी दौरान इस समय जो इनिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक मिड एयर कोलिजन हुआ यानी दोनों में टकराव हुआ। टकराव होने के बाद इससे पहले कि एटीसी और जो रडार्स उनको मॉनिटर कर रहे थे वो कुछ कर पाते, एटीसी उनको जानकारी दे पाता, लेकिन ये क्रैश हो चुका था और उसी क्रैश के बाद वो दोनों पायलट इजेक्ट कर पाए लेकिन एक इजेक्ट नहीं कर पाया और यही वजह है कि अब इस मामले को गंभीरता से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए मनीष प्रसाद आपका। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक